नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में भी टिकट वितरण को लेकर खींचतान मची हुई है। ये बात तब जग जाहिर होगी जब कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पत्रकारों से बात करते हुए खुलेआम ये कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो जैसे ही अखिलेश यादव जी ने ये कहा तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है। तो ऐसे में लोग कयास लगाने लगे हैं कि जो महाराष्ट्र में टिकट वितरण हुई है कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच में, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में 5 सीटों की मांग की गई थी। अब खबर यह है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट ने उसमें से 3 सीटों पर अब शायद अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी नाराज है। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव जी ने, और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या माहौल है, कितना असर डाल सकती है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर पूरा मामला क्या है, इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कल पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है, और इसका जो सीधा सीधा कनेक्शन निकल रहा है वो सीधा सीधा महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लेकर निकल रहा है। समाजवादी पार्टी जो सीटें चाहती थी वो सीटें उसको मिली नहीं है, अभी तक तो नहीं मिली है। खबर यह है कि 3 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी ने 3 अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का नाराज होना लाजमी है। कायदे में इंडिया गठबंधन के जो बड़े दल हैं, इनको सबको समायोजित करके चलना चाहिए ताकि कहीं कोई गलत मैसेज ना जाए, और गलत मैसेज जाने की वजह से जीती जिताई बाजी लोग हार जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस हरियाणा में जीती हुई बाजी कैसे हारी है सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुद्दे को कैसे हवा देकर चुनाव जीत लिया, हर किसी ने देखा। तो एक छोटा सा मैसेज कभी कभी जीती जिताई बाजी हरवा देता है। दूसरा उदाहरण आपको याद होगा, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव जी के बारे में। अरे छोड़ो भाई, अखिलेश वखलेश, अखिलेश वखलेश बोल दिया था। उसके बाद क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का हाल हुआ, हर किसी ने देखा। तो भले ही मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई इतना मजबूत जनाधार ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सजाती लोगों में उसका एक मैसेज जाता है, और जिसका असर मध्य प्रदेश में बखूबी देखने को मिला था। और सबसे बड़ी ये चीज ये है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनमें एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो नेगेटिव मैसेज चला जाता है, तो जमीन तक, नीचे कार्यकर्ताओं तक चला जाता है, और उसका लाभ बखूबी भारतीय जनता पार्टी उठा लेती है। तो यही सब कुछ मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में भी होने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी बोल दिया है, अखिलेश यादव जी ने भी ये बोल दिया है कि अगर हमको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा तो हम अपने 5 से भी अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन उन्होंने एक सहूलियत वाली बात ये बोल दी है कि हम उन सीटों पर, ऐसी सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे जहां इंडिया गठबंधन को नुकसान हो। हम केवल उसी जगह पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे जहां पर हमारा संगठन मजबूत होगा। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है, उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में टिकट वितरण को लेकर खटास है। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे जी भी नाराज है टिकट वितरण को लेकर। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को इन चीजों को बड़ा बखूबी से समझना चाहिए। एकजुट होकर, अगर आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपस में एक कमरे में बैठकर उन समस्याओं को सुलझाकर मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो ये आपसी खींचतान के चक्कर में जिस तरीके से हरियाणा गया है, महाराष्ट्र भी हाथ से फिसल जाए। और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में तो माहिर है, उसका कोई जवाब नहीं है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।